बंकू और मनिया जिगरी दोस्त हैं, लेकिन ये दोनों कर क्या रहे हैं? मनिया, आज इच्छाधारी नागिन फिर से कबूतर बनने वाली है। मैं ये एपिसोड मिस नहीं कर सकता। जल्दी टीवी का रिमोट ढूंढ। भाई, पिछले आधे घंटे से हम वही तो कर रहे हैं। मुझे लगता है हमें एक बार सोफे की सीट्स के नीचे भी देख लेना चाहिए। सही बोला। अरे ये दोनों कहाँ गए? ये लोग हमें किधर लेके जा रहे हैं? और हम दोनों इतने छोटे कैसे हो गए? चुप करो घुसपैठियो। कौन है ये दोनों और इन्हें यहाँ क्यों लाया गया है? जहाँ पना का इस्तकबाल बुलंद हो। ये दोनों इंसानी घुसपैठिए हमारे राज्य में जासूसी करने आए थे, लेकिन मेरी तेज तर्रार आंखों से नहीं बच सके। अब मुझे इनाम दीजिए और इन घुसपैठियों को फांसी। ठीक है। घुसपैठियों, तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? मनिया उछलकर आगे आया और बोला, देखिए महाराज, पहली बात तो ये कि हम कोई घुसपैठिए नहीं है, और दूसरी बात ये कि मुझे आपका और आपके सैनिकों का ड्रेस बिल्कुल पसंद नहीं आया। और तीसरी बात ये, आपका कोई राज्यवाज्य नहीं, ये हमारा सोफा है, सोफा। चौथी और आखिरी बात ये कि मेरा टीवी का रिमोट जल्दी मुझे दे दो। अगर इच्छाधारी नागिन का ये वाला एपिसोड निकल गया ना, तो इस पूरे राज्य को पेस्ट कंट्रोल के हवाले कर दूंगा। लेकिन हमारे पास ऐसी कोई चीज नहीं है जिसे तुम रिमोट कह रहे हो। झूठ क्यों बोलते हो? वो सामने ही तो है। मूर्ख घुसपैठियों, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे राज्य के महान शक्ति पुंज पर नजर डालने की? इसी शक्ति पुंज से तो हमारे पूरे राज्य को पिछले 300 सालों से ऊर्जा मिलती है। इस शक्ति पुंज की तरफ देखने वालों की आंखें फोड़ दी जाएंगी। भाई, ये क्या तब से शक्ति पुंज बोल रहा है? और 300 साल? अभी सुबह ही तो हमारा ये रिमोट सोफे पर पड़ा था। अरे कुछ नहीं, हमारे रिमोट में लगे बैटरी से इन चंगू मंगुओं को लाइट मिल रही है, और ये इतनी आसानी से इसे नहीं छोड़ेंगे। तो भाई, क्यों ना हम इन्हें कोई पुराना रिमोट दे दें और इसे हम ले लें। मनिया की बात में दम था। बंकू को आइडिया पसंद आया। हाँ तो महाराज, हम एक सौदा करना चाहते हैं। कैसा सौदा? हम आपको दूसरा शक्ति पुंज ला कर देंगे, और इसके बदले में ये वाला शक्ति पुंज आप हमें वापस करेंगे। ठीक है, हमें तुम्हारा सौदा मंजूर है, लेकिन तुम इंसान बहुत ही चालाक होते हो। अगर तुम भाग गए तो? अरे महाराज, मैं मनिया को आपके पास छोड़कर जा रहा हूँ गिरवी। वापस लौटकर जरूर आऊंगा, और फिर मुझे ये वाला शक्ति पुंज भी तो लेना है। अरे यार, कितने सारे पुराने रिमोट पड़े थे और अभी एक भी नहीं मिल रहा। आखिर चले कहाँ गए? कसम से बस एक बार मिल जाए, उसकी बैटरी निकाल कर उस रिमोट को जान से मार दूंगा। वो इंसान अब नहीं लौटेगा, हमें मूर्ख बना गया। उसके साथी को शक्ति पुंज की शक्ति से भस्म कर दो। मिल गया। बंकू ने जल्दी जल्दी उस रिमोट को उठाया और फिर से सोफे के अंदर जाने के लिए तैयार हो गया। बंकू दौड़ता हुआ सीधा राजा के पास पहुंचा और बोला, ये लीजिए महाराज, मैं आपके लिए दूसरा शक्ति पुंज ले आया। अब मुझे ये वाला शक्ति पुंज वापस कर दीजिए और मनिया को छोड़ दीजिए। सिपाहियों, इस शक्ति पुंज की अच्छे से जांच करो, कहीं ये इंसान हमें धोखा तो नहीं दे रहा। हाँ महाराज, ये शक्ति पुंज तो एकदम ठीक और कारगर है। तुमने अपना वादा पूरा किया, अब हम भी अपना वादा पूरा करते हैं। ये लो, ले जाओ अपना शक्ति पुंज वापस। थैंक यू महाराज, लेकिन प्लीज आप अपने राज्य के ड्रेसिंग सेंस के बारे में फिर से सोचना। मतलब? अरे कुछ नहीं महाराज, ये तो ऐसे ही बकवास करता है। हम चलते हैं और अब दिवाली की सफाई के समय मिलेंगे।
यार जल्दी से टीवी ऑन कर, और गर्मी भी बहुत है, एसी चला। अब मजे से पूरा एपिसोड देखूंगा। इच्छाधारी नागिन बनेगी कबूतर। लेकिन भाई एसी का रिमोट तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। अरे ध्यान से देख, यहीं कहीं होगा। सुबह से यहीं तो पड़ा था, सब जगह देख लिया, नहीं मिल रहा। अब वो रिमोट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि एसी का रिमोट तो मैं कॉकरोचों को दे आया।